नमस्कार दोस्तों। हमारा आज का सवाल है कि मेडिटेशन मतलब कि ध्यान के समय हमें ध्यान किसका करना है। क्या इस धरती पर एक भी इंसान है जिसके अंदर विचारों को रोकने की क्षमता हो, और हमने किसी तरह विचारों को रोक भी लिया तो क्या हम ध्यान कर पाएंगे? तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ। आप देख रहे हैं आध्यात्मिक साइंस चैनल, जहां हर सवाल का जवाब दिया जाता है, वो भी आध्यात्मिक और साइंटिफिक दोनों ही दृष्टिकोण से। दोस्तों हमें लगता है कि ध्यान का सफर है ना बहुत कठिन है और उसे करना बहुत मुश्किल है, पर क्या ये सही है? बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि ध्यान करना सबसे ज़्यादा आसान है। लेकिन पता है परेशानी क्या हो गई? कुछ लोगों ने अपने अहंकार को बढ़ाने के लिए ध्यान को घुमा फिरा के इतना कठिन बना दिया कि हमारी समझ में ही नहीं आता कि मेडिटेशन करना कैसे, ताकि हमें बार बार उन लोगों का सहारा लेना पड़े। क्योंकि जब तक हमारी समझ में कोई बात नहीं आएगी तब तक हमें उनका सहारा लेना ही पड़ेगा, दूसरा कोई रास्ता ही नहीं बचता है। तो आज हम बात करेंगे उन सवालों के बारे में जो आपको अभी तो लग रहा है कि मुझे पता है, लेकिन जब आप उनका सही जवाब सुनेंगे तो आपको खुद एहसास होगा कि क्यों आप ध्यान के पथ पर आगे नहीं बढ़ पा, क्यों इतने सालों से ध्यान करने के बाद भी हमें कुछ हासिल नहीं हुआ। आज इस वीडियो में सारे कंफ्यूजन दूर होने वाले हैं। तो हमारा पहला सवाल और कॉमन सवाल है कि जब हम ध्यान में बैठते हैं तो किस चीज पर ध्यान लगाएं? किसी ने सुना होगा कि भगवान पर ध्यान लगाएं, किसी ने सुना होगा कि सांसों पर लगाएं, और किसी ने सुना होगा कि धड़कनों पे लगाएं, और न जाने क्या क्या। दोस्तों इस वीडियो में जो भी जवाब दूंगा वो छोटे स्तर का जवाब दूंगा, क्योंकि डीपली जवाब समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। आने वाले वीडियो में हर एक सवाल का एक स्पेशल वीडियो होगा जिसमें सारे जवाबों को बहुत डीपली से समझाया जाएगा। फिलहाल अभी इसे ऊपरी स्तर पर समझ लेते हैं। तो दोस्तों अगर हम ध्यान का सही अर्थ समझे तो उसका मतलब होता है विचारों से मुक्त हो जाना। और विचार क्या है? हमारे बीते हुए अनुभव, यादें, या फिर भविष्य में होने वाली परिस्थितियां, यही है ना विचार। तो जब हमसे कहा जाता है कि भगवान पे ध्यान लगाओ, तो हम ध्यान कहाँ लगा रहे हैं? हम तो भगवान को याद कर रहे हैं जो एक विचार के रूप में है और हमारा मन हमें दिखा रहा है। हम उन मेमोरी को इकट्ठा कर रहे हैं जो हमने कभी ना कभी कहीं ना कहीं देखी है। हम उन्हीं में से एक मेमोरी को उठाएंगे और उसे गहराई से याद करने की कोशिश करेंगे कि उसका चेहरा ऐसा था, उसका मुंह कैसा था, उसकी मुस्कान ऐसी थी, उनके बाल ऐसे थे। तो ये ध्यान कैसे हो गया? ये तो याद करना हो गया। तो यहाँ पे हम इस चीज को समझ सकते हैं कि याद करने का मतलब है अपना बीता हुआ कल याद करना, और यदि हम कल्पना कर रहे हैं तो इसका मतलब है हम भविष्य को याद कर रहे हैं। पर आपने गौर किया इन दोनों में से वर्तमान ही गायब हो गए। और ध्यान क्या है? अवेयर हो जाना, मतलब कि वर्तमान में ठीक इसी पल में जीना, एक मिनट भी पीछे नहीं। एक मिनट भी पीछे रह गए तो वह विचार बन जाएगा और याद हो जाएगी। मतलब कि जो अभी वर्तमान में चल रहा था, अगर हम एक मिनट के लिए भी चुके तो वो हमारा पास्ट बन जाएगा, और पास्ट का मतलब होता है विचार बन जाएगा। तो दोस्तों हमें आज तक जो भी तरीके बताए जाते हैं वो बस तरीका है ध्यान तक पहुंचने का, उसके द्वार तक पहुंचने का। इन तरीकों से हम ध्यान तक पहुंच तो सकते हैं पर ध्यान में कभी उतर नहीं सकते। उदाहरण के लिए हम सब ने स्कूल में क ख ग या फिर ABCD सीखी है बचपन में, पर क्या सिर्फ ABCD सीखना ही हमारा लक्ष्य था, या फिर क ख ग सीखना ही हमारा लक्ष्य था? नहीं। अगर सिर्फ उतना ही लक्ष्य होता तो हम उसके आगे पढ़ते ही नहीं। ABCD या क ख ग सीखने का सिर्फ एक लक्ष्य था कि हम इन अक्षरों से नए नए शब्द बना पाएं या फिर नए नए शब्द समझ पाएं। तो ये जो ध्यान की क्रियाएं बताई जाती हैं, यहाँ ध्यान लगाओ, ये इसे याद करो, यहाँ पर ध्यान लगाओ, तो ये क्या है? ABCD है। इनसे कुछ हासिल नहीं होगा। हाँ, लेकिन अगर आप इनको सीख गए तो हम इनके द्वारा ध्यान में उतर सकते हैं, पर ये ध्यान कभी करवा नहीं सकते। तो इसके लिए ध्यान को सही से समझना बहुत जरूरी है, तभी हम ध्यान के लाभ ले पाएंगे। तो आगे से याद रखिएगा कि जब भी हमें कोई भगवान पर ध्यान लगाने या सांसों पे ध्यान लगाने के लिए कहा जाता है तो समझिए कि हमें क ख ग सिखाया जा रहा है, ताकि जब हम ध्यान करें तो हमें पता रहे कि ध्यान कैसे किया जाता है। और बात यहाँ पर ही नहीं खत्म होती है, ये तो एक बहुत छोटी सी बारीकी हिस्सा है। अगर हम आगे बढ़ें तो ऐसे ऐसे सवाल हैं जिनको हमने कभी ढूंढने की कोशिश ही नहीं की, जैसे कि ध्यान हम कभी कर भी सकते हैं कि नहीं। ये सुनने में अजीब सा लग रहा है, पर यह बात हकीकत है कि हम ध्यान कभी नहीं कर सकते। इसका जवाब आने वाली वीडियो में मिलेगा। दूसरा है, विचारों को कभी रोक सकते हैं कि नहीं। तो दोस्तों हम विचारों को कभी नहीं रोक सकते,
और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल कि ध्यान करने का हमारा असली मकसद क्या है, हम क्यों ध्यान करते हैं। और ना जाने ऐसे ही कितने सवाल हैं जिनके जवाब हमें अभी तक नहीं पता। वो सारे जवाब सही हैं या गलत हमें नहीं पता। तो दोस्तों ऐसे ही एक एक सवाल का हम जवाब देंगे, लेकिन वीडियो लंबा होने के कारण हम एक भाग में नहीं बना सकते, इसे पार्ट टू पार्ट डिवाइड करना पड़ेगा। तो दोस्तों अगर आपके पास भी कोई ऐसा ही सवाल है जो अभी तक समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, उसका जवाब देने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक